most ordinary ways. I always stop and wonder what would have happened if I stayed. 'Cause without you, it's like the ocean, I'm drowning in every single wave. Yeah, without you, I've got no focus, I'm fighting to just get through the day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मॉर्निंग का समय है और मॉर्निंग के समय बहुत ही अच्छी बारिश हो रही थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो मुझे टाइम मिला है तो आज मैं आपको अपनी जो टेरेस गार्डन मैंने बना रखा है उसकी कुछ झलकियां दिखाना चाहती हूँ और साथ में आपको स्पेशल जो कि प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अडेनियम प्लांट के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, जो कि मैंने सीडलिंग से ग्रो किया था। अब वो प्रॉपर हो गया है, उसको रिपोर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में त्रोइयों का जो फ्लावर होता है वो भी ब्लूम कर गया है और साथ में देखिए पॉलिनेटर्स भी आ रहे हैं। तो मतलब समझ जाइए कि धीरे धीरे बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है, यानी कि हमारा प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहा है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सब्जियां भी देना शुरू कर देगा। एक आध दो तो आ भी गई हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये होती है हमारी मेहनत, जो हम मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट जरूर आता है। खास तौर से मुझे पेड़ पौधों से इतना लगाव है कि मॉर्निंग में अगर इनको मैं एक बार देख नहीं लेती हूँ तो मेरी जो है चाय जाती नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि एक बार पौधों को जरूर देखूं आकर के वो स्वस्थ है कि नहीं है। और ये मौसम जो होता है ना, पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। आप देख सकते हैं इस समय भी बादल बहुत ज्यादा है, अभी हल्की सी बारिश मतलब बंद हुई है और मुझको यही लगा कि ये मौसम बहुत ही अच्छा है इस समय अपनी गार्डनिंग करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, जिस काम के लिए मैं ऊपर आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये जो है मेरी खुद की मेहनत है, खुद की सोच है। और तो जिस पर्पज से मैं ऊपर आई थी वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखिए, ये मैंने अमलतास का एक बीज मतलब था मेरे पास, मैंने स्टिक लेके आई थी तो उसमें 3-4 लगाए थे, तो एक ही ये निकला है। और इसको हम कहीं ना कहीं इसको अच्छे से लगाएंगे, कहीं ग्राउंड बड़ा देख करके। और ये है, इसकी रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। ये आप लोग पहचान रहे हैं, तो बताओ इसका क्या नाम है, ये कौन सा प्लांट है। और इसको मैंने सीड से ग्रो किया था, मेरे पास सीड्स इसके आ गए थे तो मैंने इससे इसको ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है इसकी जो इसका स्टेम है, देखिए कितना मोटा आया हुआ है, ये देखिए। तो ये जब हम सीड से ग्रो करते हैं तो इस तरह से स्टेम्स आते हैं, और जब हम कटिंग से ग्रो करते हैं तो नॉर्मल ऐसे रहता है। हम आपको नज़दीक से दिखा देते हैं इसके स्टेम, देखिए कितने बढ़िया से, देखिए। तो इसके भी मैंने 9 लगाए थे, जिसमें से बचाते 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 ये 2 ही बच पाए हैं। और अब इनको मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ और अच्छी हेल्दी ग्रो कर रहा है ये है, आप देख सकते हो इसको। अभी इसके अंदर ही जस्ट अभी मैंने लगाया है यहाँ पे जो वैजंती होता है, वैजंती माला का सीड अभी जस्ट इसके अंदर मैंने भी डाला है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने भी, ये देखिए, ये डाला है इसके अंदर। वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, वही है। तो इसको भी देखते हैं कब तक ग्रो होगा। तो काफ़ी कुछ इसके अंदर है और इसको अलग करना ज़रूरी है। बाकी ये जेड प्लांट है, ये मैं बीच बीच में ग्रो करती रहती हूँ और फिर कहीं ना कहीं डालती रहती हूँ। और इस सेट के नीचे मैंने रखा है, इसका एक बढ़िया सेट बन रहा है, इसके नीचे ही मैंने इसको रखा है, जिससे कि डायरेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट ना पड़े, बहुत ज़्यादा पानी ना इसमें गिरे। तो इसलिए इसको इस जगह रख दिया मैंने कि ये सेफ़ रहे। और अब इसको हम लगाएंगे, इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, किस में आएगी, चलते हैं। सरपुतिया के बीज डाले थे, वो भी देखिए अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इसके 4-4 करके डाले हैं, इसमें 4, एक में 4 डाले थे तो चारों अच्छे से निकल गए। बाकी ये कमल भी देखिए, इसकी स्टेम बढ़िया आ रही है। ये हल्दी मैंने बोई थी, हल्दी भी आ गया है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से। नीचे देखिए हल्दी मैंने लगाई थी और ये सिर्फ मैंने अपने स्टॉक के लिए लगाई है। बाकी ये पुदीना है। बाकी बैंगन मैंने फिर लगा दिए थे और कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये देखिए लौकी,
तो जब हम किसी चीज का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, तो वो सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होती हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते कि 100% सारी चीजें सक्सेस होती हैं, पर ये मान के चलिए कि हाँ, कहीं ना कहीं हद तक वो सारी चीजें सफल हो ही जाती हैं। तो ये देख सकते हैं, इतना छोटा सा मेरा बैंगन का प्लांट है जो कि मैंने गमले में लगाया था, उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें यही है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें क्या है, हमें सफलता मिलती ही मिलती है। तो ये देखिए, ये वही अडेनियम है जिससे मैंने सीड्स लिया था, और इसने जो मैच्योर हो गया था तो मैंने उसको उठा के रख लिया था और बाद में मैंने सीडलिंग लगा दी थी, और उससे ही वो पौधे हुए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यकीन मानिए, पहले तो हमें भी डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, फिर भी मेहनत जो है सफल हो ही जाती है। बाकी अभी बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, क्योंकि ये वक्त है फ्लावरिंग का, और बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि बारिश भी हो रही है। तो इसलिए पेड़ पौधों में इस समय फंगीसाइड डालना भी जरूरी है। तो बीच बीच में मैं ये सारी चीजें करती रहती हूँ, और इन सब चीजों के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है, जो कि मैं मॉर्निंग में आज आई हूँ और स्पेशली यही टाइम निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने भिंडी भी लगा रखी है, और सच में इसमें भिंडियां भी आ गई थी। 2-4 भिंडी मैं निकाल के लेके जाती हूँ, करीब हफ्ते में 2 बार 3 बार, और आपको साथ में दिखाते भी जा रही हूँ कि किस तरीके से जो है हमारा प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए लगा हुआ है। और ये जो है, इसमें जो है कटिंग से ग्रो किया गया था ये अडेनियम, तो इसलिए इसमें जड़ें उतनी अच्छी नहीं आई हैं जितनी की मेरी आई नहीं है। आप देखिएगा जब ये बड़ा होगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये देखिए, ये गार्डन में मेरे पता नहीं किस चीज का प्लांट है, अगर आप लोग जानते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्या ग्रो कर रहा है। मैं अभी तक सोचती थी कि ये सेम का पौधा है, पर ये सेम नहीं है। अब आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि है क्या। अभी आती है बारी हमारे जो बेबी प्लांट है, यानी हमारा बेबी अडेनियम है, उसको हम किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। तो ये है मेरे पास एक जो उर्ली कह लीजिए, इसमें हम जैसे पूजा करते हैं नवरात्रों में, तो मैं हर बार उर्ली चेंज करती हूँ। तो ये उर्ली में मैं पानी डाल देती हूँ, किसको, चिड़िया के लिए डालती हूँ कि चिड़िया आके पानी पी ले। तो गिलहरी है, चिड़िया है, आम का पेड़ है, तो उसमें रहती है, तो आके इसमें पी लेती थी। अभी क्या है, इसका मैं यूज कर रही हूँ किस लिए, रिपोर्टिंग के लिए। तो ये देखिए, अडेनियम जो है मैं निकालूंगी। 2 ही अडेनियम बचे हैं, बाकी 5 थे, पता नहीं 3 कैसे गल गए, ये मुझे समझ में नहीं आया, जबकि मैं बहुत ही ध्यान रख रही थी। फिर भी अभी मैं आपको एक निकाल के दिखा रही हूँ कि ये सब प्लांट्स ऐसे होते हैं कि बहुत ही केयर की जरूरत पड़ती है, मगर जब एक बार ये लग जाते हैं, इनकी जड़ें अच्छे मजबूत हो जाती हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ही आराम से ग्रो होते हैं। बस थोड़ा सा इसमें 2-3 चीजें हैं जो बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। सबसे पहली चीज, किसी भी प्लांट में पानी अगर रुकता है तो वो आपकी जड़ों को खत्म कर देता है, और जब जड़ें खत्म हो जाएंगी तो प्लांट्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और आप ये देखिए कितना बढ़िया मेरा जो है, इसकी जो स्टेम है कितनी बढ़िया और हेल्दी है। आप देख सकते हैं कि जैसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल ने किया है, पर नहीं, ये मेरी जो है, मैंने कई बार इसको सर्च किया, कई बार पढ़ा, उसके बाद जाके ये रिजल्ट आपके सामने है। एक और है, अभी मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और किस तरीके से ये प्रॉपर ग्रो करेगा अच्छी तरीके से। अमलतास का भी देखिए पौधा निकल आया है, उम्मीद नहीं थी कि निकलेगा, पर निकल आया है। तो अभी क्या है, इसके अंदर सबसे पहले देखिए, दिए जो होते हैं ना, हम लोग दीपावली में जलाते हैं, तो मैं फेंकती नहीं, उसको मैं स्टोर करती रहती हूँ, और जितने भी गमले होते हैं ना, मैं यही लगाती हूँ। आपने मेरे पिछले भी वीडियोस में देखा है, और जो लोग नए हैं जो मुझे देख रहे हैं इस समय, वो इन सब चीजों को समझने की कोशिश करें कि कोई भी चीज आप ये सोचिए कि एट ए टाइम आपको आ जाएगी, नहीं, थोड़ा सा वक्त लगता है किसी चीज को पकड़ने में, कोई चीज को करने में, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीजें आपकी अच्छी होंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है, हर प्लांट का अपना अपना एक नेचर होता है, उनको किस तरीके से ग्रो करना है ये भी बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए, मैंने ये मोरंग डाली हुई, ये मोरंग वही है जो हम घर बनाते हैं, तो मेरे पास रखी हुई है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर ले रही हूँ। और साथ में इसमें ये जो पत्थर होते हैं, इसकी भी बहुत ही रिक्वायरमेंट है, आप इसको डालिए, फेंकिए नहीं, क्योंकि ये जो है एयर के लिए, और साथ में जो पानी जो निकासी है बहुत ही अच्छा करता है, इसलिए थोड़े बहुत इसमें जो है इस तरह से स्टोन होने चाहिए। अभी क्या है, देखिए एक लेयर मैंने बिछा दी है, और ये मैंने ले लिया है, चाहे आपके पास काऊ डंग है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करिए। खास तौर से बारिश का सीजन है, तो हर चीज का थोड़ा ध्यान रखिए कि चीजें बहुत ज्यादा गीली ना हो, क्योंकि गीली से होता है इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है पौधों में, और खास तौर से ये बहुत ही बेबी प्लांट है ना, इसलिए बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। और ये देखिए, ये मिट्टी है, तो ये जो है गार्डन सॉइल है, उसको मैं डाल रही हूँ। ये ध्यान रखिए कि 50% जो है इसमें मोरंग ही पड़ेगी, यानी कि रेत पड़ेगा, जिससे ड्रेनेज बहुत ही अच्छा होगा। बाकी की चीजें उसमें 20% करके इस तरह से मिलेगी। और ये फंगीसाइड है, बारिश का मौसम है, चाहे नॉर्मल डेज है, अगर आप कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें फंगीसाइड जरूर डालें। इससे क्या होगा कि आपका जो है, जो पौधे की जड़ें हैं वो खराब नहीं होंगी। तो इनको अच्छी तरह से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद ही हम जो है अपना जो प्रॉपर सॉइल जो रेडी करते हैं, जो अपना कंपोस्ट रेडी करते हैं, सारी चीजें इसी से ही हमारी तैयार होंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ, आप देख लीजिए। बाकी इसमें कुछ भी, मैं इसमें ये खली, नीम की खली और नीम को ऑयल, ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ यही 3-4 चीजों से बहुत ही बढ़िया जो है हमारा जो
प्लांट ग्रो हो रहा है वो मैंने इसी तरह से बनाया था और इसको भी मैं इसी तरीके से ही बना रही हूँ। और जो जिसमें मैंने डाला था उसको भी सेम मैंने ऐसे ही बनाया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो लेयर होनी चाहिए वो मोरंगी होनी चाहिए, जिससे कि आपका पानी बहुत ही अच्छी तरीके से निकासी करे। और ये देखिए इस तरीके से फैला लेना है और फैलाने के बाद इसको एक प्रॉपर बेस देना है, क्योंकि जो हम प्लांट लगा रहे हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए बिल्कुल भरा होना चाहिए। अक्सर हम गमलों में जब मिट्टी डालते हैं तो उसमें 2 इंच 3 इंच जो है मिट्टी मतलब गमले में खाली रखते हैं कि हमारी जो हम प्रॉपर उसमें पानी डाल सकें, पर इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी मिट्टी प्रॉपर भर देनी है, बिल्कुल ऐसा कर देना है कि यहाँ इसमें कोई भी मतलब पानी ना रह जाए। और इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए अच्छे से मिट्टी को बिठाल देना है। Every day I miss you in the most ordinary ways. और अब हम इसमें डालेंगे डीएपी। डीएपी का काम क्या है जी, हमारा बेबी प्लांट है, ग्रोइंग प्लांट है, इसको रिक्वायरमेंट होगी इसकी, तो इसलिए ये डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब छोटा बेबी होता है ना तो उसको केयर की भी जरूरत पड़ती है थोड़ा, और उसकी ग्रोइंग के लिए हम एक्स्ट्रा चीजें देते ही देते हैं। तो इसी तरह से ये प्लांट भी है। तो इस तरीके से सारी चीजों को अच्छे से अपना जो सॉइल मिक्स रेडी कर रहे हैं उसमें डाल करके इसको अच्छी तरीके से डाल के मिक्स कर देना है, और उसके बाद हम अपने जो है प्लांट्स को लगाएंगे। पर इन सब चीजों को लगाते वक्त इसका जरूर ध्यान रखिए कि आपको इसको किस तरीके से लगाना है और इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है। फर्टिलाइजर बिल्कुल लास्ट में डालिएगा, पहले मत डालिएगा, क्योंकि नीचे जो हम एक लेयर बिछाए हैं उसमें फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो न्यूट्रिशन जो हम रेडी कर रहे हैं इसका, ये सॉइल रेडी कर रहे हैं, ये अलग से रेडी होता है। तो मैंने आपको एक साथ नहीं करके दिखाया, मैंने अलग अलग करके दिखाया। आप चाहें तो किसी पॉट में ये सारी चीजें एक साथ मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप डालिए। और ऊपर से आपके पास अगर भूसी है, यानी ये चावल की भूसी जो होती है, उसको जरूर डालिए। ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का काम करती है। साथ में जो हमारी मिट्टी है वो को इसको रोक के रखेगी। अगर बारिश होता है तो उसमें खराब नहीं होगी, गिरेगी नहीं, एक बांध के मतलब एक पकड़ बना के रखेगी। तो इस तरीके से इसको सारी चीजों को मिक्स करना है और बीच में होल कर देना है। और फिर उसके बाद हमारा जो अडेनियम प्लांट है जो कि बहुत ही हेल्दी तरीके से रेडी हुआ है, इसको इसके अंदर बिठा देना है। तो इन सब चीजों को आप अगर ध्यान रख करके बनाएंगे ना, अपनी जो पॉटिंग मिक्स रेडी करेंगे, तो उससे क्या है हमारा प्लांट भी बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेस भी होगा और बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। साथ में इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। अब मैं बता रही हूँ आपको कि ये आपको देख के क्या लग रहा है, यही लग रहा है ना कि किसी प्रोफेशनल ने इसको लगाया है, पर मैं आपको बताऊं बहुत ईमानदारी से मेरे पास सीड्स है। मैंने इसको, आप पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए कि मैं किस तरीके से सीड्स को रखती हूँ सारी चीजों को। क्योंकि जितने भी मेरे घर में प्लांट लगे हुए हैं उसमें मैं जितनी भी ग्रोइंग प्लांट है, जैसे कि अभी मैंने तरुई का भी पौधा लगाया है या सरपुतिया का पौधा लगाया है, उसके भी बीज मैं रख लेती हूँ और उसको लगाती रहती हूँ। तो ये सारी चीजें करने से ही पता चलती हैं। सिर्फ ये सोचे कि आप मतलब आप टीवी में देख करके या यूट्यूब में देख करके नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तभी, अगर करेंगे तभी कहते हैं ना रिजल्ट आता है। तो ये समझ लीजिए इस तरह से करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी की बौछारें बहुत हल्की हल्की होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी जस्ट मैंने इसको निकाला है, इसकी जड़ों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। इसलिए बहुत ही जैसे शावर टाइप का कुछ हो आपके पास, तो उस तरीके से आप इस तरह से डाल दीजिए। इससे कि क्या होगा, प्रॉपर तरीके से पानी चला भी जाएगा और अच्छी तरीके से हमारे जो पौधे हैं वो उनको भी प्रॉपर तरीके से उसकी धुलाई भी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें पानी डालना है आपको। मग्गे से या किसी भी चीज से अगर पानी डालना है तो बहुत ध्यान देके डालिए, कहीं कहीं कॉर्नर से डालना शुरू करिए, जिससे कि हमारे जो है मेन जो हमने प्लांट अभी लगाया है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से लग भी जाएगा और हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से इंतजार करिए और देखिए कितना प्यारा फ्लावर हमारे घर में निकलने वाला है। तो ध्यान रखिए इन सब चीजों का और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।